हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की। हमने एनएलएम में काफी कुछ पढ़ लिया है, सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया, सारे लॉज पढ़ लिए। हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने एनर्जी वर्क एंड पावर भी पढ़ लिया। आज हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है उसमें क्या क्या अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। तो भाई हमने जो रिसेंट अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा, हमने बात करी थी कि फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, ये बात हमने लिखी थी। ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन हमें याद रहना चाहिए। वेयर डी यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर आप डी यू बाय डी आर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं विद आर, आर मतलब पोजीशन, तो आपको मिलेगा फोर्स विद नेगेटिव साइन। और हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम जो फोर्स होता है वो होता है जीरो। तो क्या मैं यहाँ इन दोनों को मिला के रिलेशन लिख सकता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो, ऐसा कहा जा सकता है। अगर डी जीरो है इसका मतलब u जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसा लिखा जा सकता है इस केस में। अगर u कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे गिवन है। क्लियर बात यहाँ तक, u कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये u कांस्टेंट हो सकता है तीन तरीके से। भाई u तो मैक्सिमम हो, u मिनिमम हो, या u की एक सेम वैल्यू हमेशा चल रही है, वो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस जो इक्विलिब्रियम को बांटा गया है वो तीन तरीकों से बांटा गया है। पहला जो है वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, आप उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो। अगर वो डिस्टर्ब होने के बाद फिर से उसका जो मोशन है वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, मतलब वो फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करना चाह रहा है, तो आप कहेंगे कि ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से आप उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ आना चाहता है, तो आप कहेंगे कि ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एक डायग्राम अपने पास है। अपन बोल सकते हैं कि ऐसा एक बॉल आपके पास है, ठीक है। इसमें आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है ऐसा। इस ऑब्जेक्ट को क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे नीचे टिका हुआ है, ये फोर्स इस पे नेट जीरो है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है। आप क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं इस तरफ। आपने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, डी इज डिस्टर्ब किया या डिस्प्लेस किया इन दिस डायरेक्शन। क्या होगा इसका मोशन, फिर से क्या होगा, ये एक बार यहाँ आप ले आए इसे, आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, ये यहाँ पे आ गया। अब इसका मोशन कैसा होगा, क्या ये फिर से नीचे आएगा? यस, इसका मोशन जो आएगा वो फिर से इस तरीके से आएगा, ये फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल कोशिश करेगा। तो इसीलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसकी कंडीशन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ऑन अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट from the equilibrium position, body has tendency to regain its original position. Body has tendency to regain its original position. ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो इस केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। तभी हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फैक्ट अपने पास आता है कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। ऐसे एग्जांपल एक आप ये देख सकते हैं कि एक कोन रखा हुआ है, इस तरीके से कोन का बेस यहाँ पे टिका हुआ है। अब आप कोन डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, तो आपने सोचा इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करें, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया आपने। जब टिल्ट किया, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे हैं, टिल्ट किया तो क्या होगा? क्या ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा? यस। तो इसका मोशन होगा इस तरीके से, D इज फॉर डिस्टर्बेंस, M फॉर मोशन। तो डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में किया, उसके अपोजिट फिर से मोशन हुआ, वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश किया। ये भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। क्लियर है बात? बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अच्छा, अब यहाँ एक बात और कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। यू अगर मिनिमम है तो डिफरेंशिएशन के रूल से हम ऐसा कह सकते हैं कि डी यू बाई डी आर ये तो जीरो होना चाहिए था, ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये फोर्स था। फोर्स इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात, में एक बात समझ में आती है कि डी टू यू बाई डी आर टू शुड बी पॉजिटिव। एग्जाम मिनिमम से हम ये बात बता सकते थे कि जब u मिनिमम है तो उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि u मिनिमम आता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये कंडीशंस हैं इसकी। फोर्स जीरो है तो du बाई डी आर तो जीरो होना ही चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली बात है ये तो। और अगर u मिनिमम है तो हम कह सकते हैं कि डी टू यू बाई डी आर टू शुड बी पॉजिटिव, तभी हम कहेंगे कि u मिनिमम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। सेकंड इज अनस्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का उल्टा है। इसमें ऐसा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, बल्कि ये जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया है उसी डायरेक्शन में आगे चलता रहेगा। तो इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो आप ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बॉल है आपके पास जिसका आपने उल्टा रखा हुआ है। इसके ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पे ऐसा छोटा सा। अब सोचो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। अब मैं अगर थोड़ा सा प्लेस करता हूँ डायरेक्शन में तो क्या होगा? क्या ये फिर से ऊपर चढ़ के आएगा, या ये जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है उसी डायरेक्शन में इसका मोशन हो जाएगा? ऑब्वियसली जिधर इसको डिस्प्लेस किया है उसी डायरेक्शन में आगे चलना भी शुरू कर देगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, इफ ऑन अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट the equilibrium is unstable equilibrium। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है उसी डायरेक्शन में अगर उसका मोशन भी हो जाए तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसका एक और एग्जांपल, इसी कोन को आप अगर उल्टा रख दें इस तरीके से, तो आपने अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है और आप अगर इसे डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ये यहाँ से गिर जाएगा। तो ऐसा कंडीशन क्या कहलाती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। आप दोनों में डिफरेंस भी देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर रखा हुआ है, इसकी हाइट ग्राउंड से ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर देखी जाए तो ज्यादा है, mgh के बराबर लिख सकते हैं। जबकि ऊपर वाले केस में जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे तो ये ऑब्जेक्ट
कि पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर थी, अगर हम ये रेफरेंस लाइन लेते हैं तो, है ना। तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात। अगर मैक्सिमम की बात करनी है तो हम जानते हैं u अगर मैक्सिमम करना है तो du बाय dr तो 0 करना ही पड़ेगा। ये कहां से आया था, f इक्वल टू 0 से, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। और क्योंकि मैक्सिमम की बात है तो डबल डिफरेंशिएशन इसका अगर करते हैं d2u बाय dr2 दिस शुड बी नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि u मैक्सिमम है। तो अगर आपको u के एक्सप्रेशन दे रखे हैं और बोला गया कि बताइए इसमें कौन कौन सी पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो पहले आपको डिफरेंशिएट करके 0 करना है, उससे आपको पोजीशंस मिलेंगी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर हर पोजीशन पे आपको चेक करना है उसका डबल डिफरेंशिएशन, जहां पे वो पॉजिटिव आएगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जहां पे नेगेटिव आएगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, पर ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और तीसरा जो इसमें इक्विलिब्रियम की बात आती है वो आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें भी तो ना तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आता है, ना ही वो आगे मूव करता है, जहां पे आपने इसको डिस्प्लेस किया वो अब वहीं पे होके रह गया। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तुम लिख सकते हैं इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट from equilibrium position a body has no tendency to come back to its original position or to move in the direction of displacement. ना तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आएगा, ना ही जिस तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट किया है उस तरफ आगे बढ़ेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो अब ये यहाँ आके रुक गया, आगे ये ना तो और आगे बढ़ा ना ही ये वापस पीछे आया, ये जहां आपने इसको डिस्प्लेस किया वो वहीं आके रुक गया। तो ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर जो कोन था, कोन अगर इस तरीके से यहाँ पे आपने लिटा दिया, अब इस कोन को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जहां पे है, जिधर आप शिफ्ट करेंगे वहीं का वहीं रह जाएगा, ये और कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो ना मिनिमम है ना मैक्सिमम, कोई बीच वाला हिसाब है। तो हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं कि du बाय dr इक्वल टू 0 है, ये तो पता ही है, फोर्स इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात है सारी की सारी। और दूसरा d2u बाय dr2 जो है वो भी 0 हो जाता है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 आया मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही जगह पे रहती है। ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ आपके सामने बनाऊं तो ग्राफ से हम देख सकते हैं चीजों को। एक ग्राफ आपको दे रखा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, एफआर ग्राफ आपको दे रखा है, फोर्स पोजीशन ग्राफ है। ग्राफ बना रखा है कुछ ऐसा, इधर पोजीशन है, इधर एफ है, यहां से शुरू होता है, ऐसा एक ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। इसमें अलग अलग पोजीशंस हैं, पोजीशन के नाम पर लिख लेते हैं। ये पोजीशन लेट्स से E1 है, दिस पोजीशन इज E2, दिस पोजीशन इज E3, दिस पोजीशन इज E4। अब सोचो इक्विलिब्रियम पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। इक्विलिब्रियम उस पोजीशन को कहते हैं जहां फोर्स 0 होता है, उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। एट इक्विलिब्रियम फोर्स मस्ट बी 0। तो ऐसी पोजीशन यहाँ कौन कौन सी दिख रही है, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, वो सारी कंडीशंस वो हैं जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फोर्स वहां पे 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि E1, E2, E3 and E4 are the equilibrium positions।
यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन चारों पोजीशन पे फोर्स जो है वो 0 हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसका U वर्सेस R ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखिए, हमें पता है कि U F होता है माइनस डी यू बाय डी आर, या अगर U लिखना है तो लिखेंगे माइनस इंटीग्रल F डॉट डी आर। तो अगर ग्राफ में बनाना चाहता हूँ यू आर का, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इस टाइप से इसका एक ग्राफ बनेगा। तो अगर इस सिचुएशन में देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये E1 पोजीशन है, ये E2 पोजीशन है, दिस पोजीशन इज E3, दिस पोजीशन इज E4। अब देख पा रहे हैं जहां जहां भी E1 E2 E3 E4 लिखा है वहां ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 है। देखो, डी यू बाई डी आर इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, और वो अगर 0 है इसका मतलब कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू 0 है। फोर्स 0 कहाँ था? इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, इन पोजीशंस पे। तो ये सारी पोजीशन जहाँ पे स्लोप 0 है, देखिए यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ स्लोप 0 और यहाँ पे स्लोप 0। तो ये चारों पोजीशन E1 E2 E3 E4 हैं। अपने को बताना है कि कौन सी पोजीशन हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सी पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ये बात है अपने को यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कंडीशन जहां पे u मिनिमम हो और d2u बाई dr2 पॉजिटिव हो, उसे हमने बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? रिमेंबर पहले बात क्या थी? स्टेबल इक्विलिब्रियम की जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और d2u बाई dr2 जो हो वो पॉजिटिव हो, ऐसे केस को आपने बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब वो यहाँ कैसे देख पा रहे हैं? तो पहली कंडीशन तो आपको मिल रही है U मिनिमम, मतलब E2 और E4 ये दोनों ऐसे पॉइंट्स है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्लियर है बात? तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो हम कह सकते हैं कि E2 और E4 आर द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करें तब भी हम देख पा रहे हैं कि स्लोप जो है आगे जाके इंक्रीज हो रहा है इन दोनों जगहों पे। तो हम कह सकते हैं कि यस, E2 एंड E4 आर द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो यहीं लिख लेते हैं इसके लिए, दिस इज स्टेबल, दिस इज ऑल्सो स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अनस्टेबल की, तो अनस्टेबल के केस में क्या था? U जो था वो मैक्सिमम था और d2u बाय dr2 जो था वो नेगेटिव था। वो कहाँ मिल रहा है अपने को? E3 की पोजीशन पे अपने को मिल पा रहा है अनस्टेबल पोजीशन। आप तो सीधा सीधा यही देख लीजिए, जो हमने शेप वहां एग्जांपल देखे थे ना, बाउल में रखा हुआ इस तरीके से और बाउल पे रखा हुआ इस तरीके से, ग्राफ में भी अगर आपको ऐसा ही मिल जाता है तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। जैसे E2 अगर देखो तो एक ऐसा बाउल बना हुआ है, E4 भी ऐसा बाउल बना हुआ है, स्टेबल होना चाहिए। E3 अगर देखो तो ऐसा बाउल बना हुआ है, ये अनस्टेबल होना चाहिए। आप सीधा एग्जाम्पल को ग्राफ से रिलेट डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और तीसरी अगर कंडीशन देखें तो अपन ने बात करी थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे क्या था? U जो था वो चेंज नहीं होता था, U कांस्टेंट था, और d2u बाय dr2 जो होता था वो 0 होता था। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं E1 की कंडीशन पे, E1 की कंडीशन पे स्लोप जो है वो चेंज, छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे चेंज नहीं हो रहा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे जब चेंज नहीं हो रहा तो ये जो कंडीशन होगी ये होगी न्यूट्रल कंडीशन, ऐसा हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप से आप सारे इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपको कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम ax स्क्वायर माइनस bx। पूछा गया वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, a और b जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है भैया, आपसे पूछा गया कि बताइए फोर्स यहाँ पे कितना होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन
कितनी होगी, ठीक है। और वो पोजीशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारी बातें आपसे करी गई। फोर्स पूछा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी, पोटेंशियल एनर्जी पूछी, और वो पोजीशन स्टेबल है या अनस्टेबल, ये चार चीजें आपसे पूछी गई। तो फोर्स, सबसे पहली बात, फोर्स का इक्वेशन हमें पता है, होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो यहाँ आर की जगह एक्स है क्योंकि एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है, तो हम एक्स लिख लेते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स। कितना आएगा यहाँ से देखा जाए तो माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हो जाएगा 2ax माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन b, तो फोर्स यहाँ से आपको मिलेगा b माइनस 2ax, दिस इज द फोर्स, ठीक है। एक आपका आंसर आ गया। दूसरा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपसे पूछी, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलेगा b माइनस 2ax इक्वल टू 0 या x इक्वल टू b बाय 2a, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू b बाय 2a, ये आपको मिल गया। तीसरी कंडीशन अगर बात करें, आपको पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी बताइए इस जगह पे, x नॉट इसको मैं बोल देता हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन को, तो आपसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू x नॉट, ये आपका क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है उसमें x की जगह x नॉट डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा a b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a, क्या आंसर आ गया ये, एक a से एक कैंसिल, यहाँ आया b स्क्वायर बाई 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a, आंसर आएगा माइनस b स्क्वायर बाई 4a, ये आपकी आएगी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अपन देख के यहीं से सीधा बता सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल। पहली बात तो ये कि देखिए अपने को बी और ए दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है, ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, वो आपको नेगेटिव मिल रही है, और जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो आप कह सकते हैं कि वो एक बाउंडेड सिस्टम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अपने को क्या पता है, d2u by dx2 अपने को निकालना है ना। तो अपन ने du by dx निकाला था, फोर्स के केस में कितना आया था du by dx, ये du by dx अंदर वाली टर्म 2ax माइनस b, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं d2u by dx2, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2a, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड दिस इज पॉजिटिव क्योंकि a आपको पॉजिटिव दे रखा है। तो जब d2 by dx2 पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो कैसे करना है, गेस आपको सारी बातें क्लियर है। पहले आपको u दे रखा है, उससे आपने फोर्स निकाला, फोर्स को 0 करके इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने फिर से एनर्जी निकाली इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में रख के, ठीक। आपको पूछा स्टेबल अनस्टेबल, तो आपने चेक किया d2u by dx2, आपने डबल डिफरेंशिएशन करके उसको देखा कि वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नेगेटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है सारी बातें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आज हमने बात करी सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की वर्क पावर एनर्जी पे। हमारा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो यहाँ तक खत्म होता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट में हम मिलेंगे, तब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।